साथियों, नए वर्ष की पहली जनवरी बहुजनों का सौर दिवस को भीमा गोरेगांव को हार्दिक बधाई और उन महाशूर वीरों को, बहुजन वीरों को, योद्धाओं को नमन करते हैं। उन्होंने जिस तरह से उन पेशवाओं को 28,500 महारों ने मार गिराया, इसके लिए बहादुरी के लिए चरण सल्यूट करते हैं। क्योंकि जिस तरह से 500 महारों ने पूरे 28,000 पेशवाओं को मार गिराया, एक बड़े काबिलियत और बड़े हौसला अफजाई कारनामे उन्होंने अपने ऊपर जुल्म अत्याचार होते हुए शिकार को देखते हुए जब उनको रहा नहीं गया तब उन्होंने एक कदम उठाया और उन 28,000 आओं को मार गिराया। तो आज उन महारों को, महान योद्धाओं को, महान शूरवीरों को, बहुजन नायकों को सत सत नमन करते हुए ये गौरवान्वित हो रहा है पूरा देश। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जातिवाद की अंतिम कड़ी लड़ते हुए उनको मार गिराया, जिस तरह से जुल्म अत्याचार के खिलाफ उन्होंने एक उसका खात्मा किया, आज उन लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है बहुजन समाज को। जिस तरह से बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दे दिया संविधान में, लेकिन आज लोग उन अधिकारों को बचा नहीं पाए। उन महान 500 महान शूरवीरों के उस गाथा को, उस फौलादी जंग को प्रेरणा नहीं ले पाए। आज ये लोग जुल्म अत्याचार से जूझ रहे हैं और जातिवाद फैलता जा रहा है, लेकिन उन लोगों से प्रेरणा लेना होगा कि 1 जनवरी तय साल के दिन उन्होंने ये कारनामा किए। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को उस तरह में, जिस समय पेशवाओं की चरम सीमा उत्पीड़न करने की बढ़ गई थी और लगातार SC ST OBC अन्य महारों पे जुल्म अत्याचार कहर ढाते जा रहे थे। ये देखते देखते 500 महारों ने जब हाथ उठाया तो उनका ही खात्मा कर दिया। इसलिए इस बहुजन समाज को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ उन्हीं से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने करके दिखाया। आज बहुजन समाज के पास संविधान भी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि बाबा साहब के विचारों और मानव कान्शी राम जी के विचारों पे नहीं चला। साहू जी महाराज, पेरियार, संत गाडगे, अनेक महापुरुषों, बुद्ध, तथागत बुद्ध, अनेक महापुरुषों के विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए वो आज गुलाम की जिंदगी जी रहा है। इसलिए बहुजनों को एकजुट होकर उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जो 1 जनवरी को नए साल में सौर दिवस बहुजन समाज मनाएगा, उससे उनको एक सीख लेनी होगी
क्योंकि वो सीख उनके लिए काफ़ी कामयाब बनाएगी, बहुजनों को सत्ता मिलाएगी, बहुजनों को एकजुट करेगी, भाईचारा लाएगी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने ऊपर जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसका समापन भी किया, तो उसके लिए उन लोगों को सलूट करने की आवश्यकता है, उन्हें नमन करने की आवश्यकता है, हजारों बार कोट नमन करने की आवश्यकता है। इस बहुजन समाज को आज किस तरह से बहुजन समाज उन 500 महारों से सीख नहीं ले रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों में बहुजन समाज की संख्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वो अपने में एकजुटता, भाईचारा कायम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर जुल्म करते जा रहे हैं। अत्याचार, जो लूटपाट, बलात्कार, अत्याचार, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं, अनेकों तरह से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षा खत्म की जा रही उनको गुलाम बनाया जा रहा है। तो इसलिए इस पर उनको सबक लेने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि आज बहुजन समाज किस तरह से दो राहों पे खड़ा है और जुल्मकारी अपना अत्याचार ढा रहा है। वो कहीं सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करके सत्ता में आ रहा और जातपात फैला रहा है, अंधविश्वास, पाखंड, मंदिर बनाकर वो किस तरह से लोगों को लूट रहा है, किस तरह से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा, मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। SC ST OBC कहीं मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं, कहीं वो अपने इतिहास को नहीं पहचान रहे हैं। उनके साथ जात-पात होता है, लेकिन वही सवर जो है, उनके बच्चे विदेशों से पढ़कर आते हैं और उन नेताओं के बच्चे विदेशों से पढ़ के आते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग कांवड़ ढोने में लगे हुए, मंदिर की घंटियाँ बजाने में लगे होंगे, लेकिन वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर ये सवर्ण जात के बच्चे लेने जा रहे, लेकिन हमारे लोग केवल उनके गुमराह किए हुए विचारों पे जा रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, तीर धनुष ले रहे हैं, उनके संगठनों में शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी दुर्गति की भनक है, और इसको बचाने के लिए, अगर इससे निपटारा पाने के लिए एकजुट होना होगा। बहुजन समाज एकजुट हो और अपनी सत्ता चुने, तभी उसको गुलामी से आज़ादी मिलेगी। क्योंकि सभी संसाधनों पे 12% के लोग कब्जा बनाए हुए हैं हजारों साल से, लेकिन ये 88% लोग आज गुलाम क्यों हैं? उन संसाधनों में भागीदारी लेने की आवश्यकता है। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट हो और वो अपना भागीदारी संसाधनों में मांगे। इसलिए 100 दिवस से प्रेरणा ले और अपने हो रहे ऊपर जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ें उठाए, ताकि जिस तरह से जातिवाद हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही, उनके आरक्षण छीने जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हमें बहुजन समाज को एकजुट होकर उन 500 महारों से सीख लेने की आवश्यकता है और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देते हैं और उन 500 महारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।